और ऐसा लगा कि जमीन का सर्वे हो जाने के बाद बहुत लोगों को अपने जमीन, अपने ही प्रॉपर्टी पे, कहीं अधिकार पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न उठ जाए। और इस तरह का भ्रांतियां फैलाने में विशेष करके जो जमीन माफिया है या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है जी, उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ फैसला लिया कि सर्वे कराएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि करीब 75 लाख परिवार अभी तक जो है अपना स्वघोषणा जो ऑनलाइन कंप्यूटर पर अपलोड करना है, ये 75 लाख रैयत ने जो है अपना स्वघोषणा कर दिया। लेकिन इस बीच में लगातार लोगों के बीच से समस्याएं आ रही थी कि हमारे पास खतियान के कागजात नहीं हैं, हमारे पास दाखिल खारिज में प्रॉब्लम है, और जो जमीन का कागजात हमारा अपलोड है राजस्व विभाग के रिकॉर्ड पर, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। तो जब लोगों के ये समस्याएं आए तो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर बैठक किया और समीक्षा किया। समीक्षा करने के बाद हमने रैयत को यह सुविधा दिया कि वंशावली पर अब किसी तरह का वंशावली की आवश्यकता पड़ रही थी। और मैंने फैसला लिया कि वंशावली पर अब किसी तरह के कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक से शपथ कराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जैसे ही वो एग्जीक्यूटिव और नोटरी में जाते थे तो फिर उनसे किसी तरह का दोहन होना शुरू हो जाता था। और इसके साथ साथ वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी करवाना आवश्यक नहीं है। पहले था कि ग्राम पंचायत में मुखिया के पास जाइए, सरपंच के पास जाइए और वंशावली पर साइन कराइए, तब वो मान्यता प्राप्त होगा। हमने रैयत के समस्या को देखते हुए किसी तरह का उसको नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास अटेस्टेड करने की आवश्यकता समाप्त कर दिया। हमने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि का अटेस्टेड भी समाप्त कर दिया। और हमने किस्तवार प्रक्रम में भूखंड पर उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जब हम उसका सर्वे करने के लिए हमारा स्टाफ जाता है तो पहले था कि नहीं, आपका उपस्थिति अनिवार्य है। अब जो दिल्ली रहते थे, बंबई रहते थे, उन लोगों ने फोन किया कि हम तो अभी नहीं आ सकते, तो हम लोगों ने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया। हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अनुसार हमने एक बार पैमाइश करना शुरू कर दिया। और राजस्व का जो बहुत लोगों को था कि जो ब्लॉक में मेरे कागजात हैं वो दीमक खा गए, किसी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया, या बहुत सारे की समस्याएं लोग बताते थे। तो हम लोगों ने उसके लिए भी अभी बहुत छूट दिया है कि अगर किसी के कागजात खो गए हैं या प्रखंड के स्तर पर, जो अंचल के स्तर पर मेरा कार्यालय है, वहां पर पन्ना गायब है, दीमक ने खा लिया है, तो हमने इसके लिए 15 तरह की सुविधा उनको प्रदान किया। और उसमें कहा कि हम लोग आपका अगर राजस्व लगान का कागज है तो वो कागज अगर दे दीजिए, उससे भी काम चलेगा। दाखिल खारिज का अभिलेख है, अगर दाखिल खारिज का अभिलेख दे दीजिए तब भी काम चलेगा। बासगित पर्चा, आपका पर्चा पंजी है तो उससे भी काम चलेगा। भू हथबंदी पर्चा है तब भी, यानी 15 तरह के ऑप्शन हमने दिए कि अगर ये भी कागजात आपके पास है तो आपको अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम आपका जमीन आपका मानेंगे और हम सर्वे में उस कागज का मदद लेंगे। तो इस तरह करके धीरे धीरे करके इस समस्या को हमने दूर करने का प्रयास किया। बहुत लोगों का कहना हुआ कि एकाएक ये काम, हमारे पास कागजात का दिक्कत हो रहा है, हमें समय दिया जाए। हमने 3 महीना का समय भी बढ़ाया और लोगों को धीरे धीरे करीब करीब 75 लाख रैयत जो है आज के दिन में अपलोड उन्होंने स्वघोषणा कर दिया है। तो धीरे धीरे करके हम इस चुनौती को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। और कुछ जो करीब 15 से 20% ऐसे रैयत हैं जिनका मामला कोर्ट में लंबित है या न्यायालय के अन्य भागों में लंबित है, उन लोगों को अभी जब तक कोर्ट केस का क्लियरेंस नहीं होता है, उसका जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक उनको जो है सर्वे के लिए हम बाध्य नहीं किए। या तो जमीन माफिया ने किया या वैसे लोग जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं या सरकारी जमीन को धोखाधड़ी करके बेचने का काम किए हैं,
उनको लगा कि अब तो सारा राज खुल जाएगा और उन लोगों ने ज्यादा भ्रांतियां फैलाया। इसमें कोई मैं इस बात को मानता हूं कि सर्वे कराना इतना आसान नहीं है, वो भी बिहार के करीब 13-14 करोड़ की आबादी में, और जिस तरह से करीब 130 साल के बाद ये रिविजनल सर्वे बीच में हुआ और ये सर्वे CS सर्वे के बाद हो रहा है, ये इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जिस दिन सर्वे पूरा हो जाएगा उस दिन बिहार का, मैंने कहा कि थाना का केस, कोर्ट केस खत्म हो जाएगा, थाना में जो है जमीन विवाद का मामला कम हो जाएगा और जो दंगा फसाद होता है वो भी कम हो जाएगा। और बगल में बंगाल में सर्वे हो गया, उड़ीसा में सर्वे हो गया, तो बिहार में थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन इस सर्वे के बाद बिहार के लोगों को बहुत ही जो है सुकून महसूस करेंगे, विवाद समाप्त हो जाएगा। एक दूसरी बात है कि जिन लोगों का बाल बच्चा, बेटा बेटी, सन डॉटर जो हैं दिल्ली रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, आज जो माँ बाप उनके हैं तो वो लोग तो सर्वे करवा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीन का कागजात कहाँ है, हमारा जमीन का पैमाइश क्या है। लेकिन जब आज से 10-15 साल बाद उनके पेरेंट्स नहीं रहेंगे तो जो उनके बच्चे दिल्ली बंबई में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, वो तो कभी भी बिहार आकर के अपने जमीन का कागजात ठीक नहीं करवा पाएंगे। तो एक बार थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो करीब 60 से 70% लोगों का समस्या समाप्त हो गया। अभी भी 20-25% लोगों का कुछ न कुछ समस्या है, जैसे परिमार्जन प्लस है, यानी उनके जमीन का कोई कागजात में इंफॉर्मेशन गलत चढ़ गया है। हो सकता है राजस्व विभाग के कर्मचारी के गलती से ही गलत खाता नंबर चढ़ गया, खिसरा नंबर चढ़ गया, तो आज उनको परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर उसको पहले करेक्शन कराना पड़ेगा, तब सर्वे होगा। और लोगों का शिकायत था कि परिमार्जन प्लस कराने के लिए या कोई कागजात जब हम ठीक कराने के लिए अंचल जाते हैं, तो अंचल जाने के बाद वहां जो दलाल होते हैं, एजेंट होते हैं, वो लोग पैसे की ठगी करने का काम करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते हैं। तो उन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए समीक्षा करने के बाद मैंने बहुत सारा राहत अभी दे दिया है। तो आज उन सब चीजों से थोड़ा सामना कम दिक्कत का करना पड़ता है, लेकिन अभी भी परिमार्जन प्लस का जो शुद्धिकरण करना है, अगर किसी के कागजात में कोई गलती है तो हमारे पदाधिकारी अभी उसमें काम में बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ने एक पत्र परमंडलीय आयुक्त को, कमिश्नर को और DM को लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में 1 महीना के अंदर 75% मामला कम से कम, अभी मात्र 15% पहले हुआ था, बाद में वो बढ़ते बढ़ते अभी आगे बढ़ा है। लेकिन ये समस्या जो था सुधार करने का परिमार्जन प्लस पर, उसको लेकर के विभाग बहुत ही धीमा था, जिसको लेकर के मुख्य सचिव ने पत्र भी निर्गत किया है। और अब परिमार्जन 1 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा मामला का हम लोग उसका निष्पादन कर, पास कब्जा है जमीन का, और जमीन पर वो घर बनाकर बहुत दिन से रहते आ रहे हैं, लेकिन किसी कारण से अगर कागज नहीं है तो उसमें ये बात जरूर ध्यान देना होगा कि क्या वो सरकारी जमीन या गैर मजरूआ खास जमीन इस तरह करके तो नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन किसी तरीके से नहीं है तो उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वही मैंने 15 तरह का ऑप्शन दिया है कि कहीं पर भी आपका उस विकल्प में कहीं भी आपके पास कोई प्रूफ है तो हम उसको अपने रिकॉर्ड से, अभिलेखाकार से ढूंढ निकालते हैं कि वो जमीन का और कागजात का क्या हालात है। लेकिन कोई चीज उनको कम से कम बताना होगा, जिससे कि वो हमने जो बताया कि 15 तरह का हमने अखबार में मैं निकाला हूं, इसको डिटेल निकाला हूं, तो उनको दिक्कत नहीं है। उसके लिए अभिलेखाकार है हमारा, और वहां से उनको अपने जमीन का कागजात मिल जाएगा। जैसे ही पैमाइश होता है तो पता चल जाता है कि हमारे अगल बगल जो जमीन वाले हैं, तो उसके खाता खिसरा से हम उनके जमीन का डिटेल निकाल देते हैं।